आज हम लोग इनवर्टिब्रेट का जो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है मोलस्का, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो मोलस्का जो है ये इनवर्टिब्रेट का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम जो है वह आर्थ्रोपोडा होता है। तो मोलस्का जो टर्म है ये लैटिन टर्म मोलिस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सॉफ्ट नट यानी कोमल गुठली। इस टर्म का प्रयोग सबसे पहले जो है एरिस्टोटल ने अर्थात अरस्तु ने एजियन सागर में पाए जाने वाले कटला फिश के लिए प्रयोग किया था। लेकिन बाद में जो है जॉनस्टन ने इस टर्म का प्रयोग जो है इन सब जीवों के लिए किया जिनका शरीर जो है सो काफी कोमल होता है। तो मोलस्का टर्म का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? जॉनस्टन ने। स्टडी ऑफ मोलस्का को हम लोग मैलेकोलॉजी कहते हैं। और मोलस्का फाइलम के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं उस जीव में से बहुत से ऐसे जीव होते हैं जिनके शरीर के ऊपर कवच पाया जाता है अर्थात सेल पाया जाता है। ये जो सेल होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है और बायोलॉजी के अंदर इसका जो ब्रांच है उसको हम लोग कॉन्कोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज कॉन्कोलॉजी। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये इनवर्टिब्रेट का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है और इस फाइलम में अभी तक जो है सो लगभग 1 लाख लिविंग स्पेसीज पाए जाते हैं। 1 लाख जो है सो जीवित जो है सो इसकी जातियां अभी पाई जाती है। लेकिन इसमें से बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो इस पृथ्वी पर पहले थी और अब वह विलुप्त हो गई है, लेकिन उसका जीवाश्म अभी भी हमारे पास मौजूद है और इसकी जो संख्या है वह 35,000 है। 35,000 ऐसे स्पेसीज है मोलस्का फाइलम के अंतर्गत जो इस पृथ्वी पर पहले पाए जाते थे, अब वह इस पृथ्वी से विलुप्त हो गए। लेकिन 1 लाख जो जातियां हैं वह अभी जीवित रूप में पाई जाती है। मोलस्का फाइलम में मोलस्का फाइलम के जो प्रमुख जीव है जैसे सीपिया हो गया, घोंगा हो गया, स्लग हो गया, स्क्विड हो गया, ऑक्टोपस हो गया, नेटलेस हो गया, ये सब जो जीव है इस मोलस्का फाइलम के अंतर्गत आते हैं। इसमें से ज्यादातर जो जीव होते हैं मोलस्का फाइलम के अंतर्गत आने वाले जो ज्यादातर जीव हैं, अधिकांश जीव मांसाहारी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जो शाकाहारी होते हैं। ये आपको अपने आसपास आसानी से देखने को मिल सकता है। ये जो है सो चट्टान के ऊपर, लकड़ी के ऊपर, जमीन के ऊपर, कीचड़ में ये आसानी से चिपके हुए या रेंगते हुए नजर आते हैं। उसके अलावा ये जो है सो पानी में तैरते हुए भी नजर जो होते हैं वह टेरेस्टेरियल और एक्वेटिक दोनों होते हैं, अर्थात यह स्थल पर और जमीन जल में दोनों जगहों पर पाए जाते हैं। ज़्यादातर जो मोलस्का होते हैं वह एक्वेटिक ही होते हैं, अर्थात जल में देखने को मिलता है। तो जल में भी यह नदियों में, तालाबों में और समुद्र में अर्थात लवणीय जल में और अलवणीय जल में दोनों जगहों पर यह आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद मोलस्का का जो ऑर्गन सिस्टम होता है वह ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात मोलस्का का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वह ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। यानी कि इसमें आपको मोलस्का में रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये जो ऑर्गन सिस्टम का जो लेवल है यह पूरी तरह से विकसित रूप से देखने को मिलता है। मोलस्का जो होते हैं वह ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेटिक, अनसिगमेंटेड एंड बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। अब इस सभी टर्म को हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो मोलस्का का जो शरीर होता है उसका जो बॉडी वाल होता है वह जो है सो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये हो गया कि इसका बॉडी वाल 3 जर्म लेयर का बना हुआ होता है। बाहरी जर्म लेयर को हम लोग इक्टोडर्म कहते हैं, बीच वाले को मेसोडर्म कहते हैं और अंदर वाले को इंडोडर्म कहते हैं। तो मोलस्का का भी बॉडी वाल जो होता है वह जो है सो तीनों जर्म लेयर से बना हुआ होता है, इसलिए यह ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाता है। उसके बाद है सिलोमेटिक। तो सिलोमेटिक का मतलब ये होता है कि बॉडी वाल और एलिमेंट्री कैनाल जो गट होता है उसके बीच में जो कैविटी होता है, जो खाली जगह होता है, उसको हम लोग जो है सो सिलोमेटिक कहते हैं। तो मोलस्का में जो है बॉडी वाल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में कैविटी पाई जाती है, यानी खाली स्पेस पाया जाता है। उसमें एक लिक्विड भरा हुआ रहता है जिसको हम लोग सिलोमेटिक फ्लूइड कहते हैं। तो ये उसमें आपको कैविटी देखने को मिलता है, इसलिए मोलस्का जो होता है वह सिलोमेटिक होता है। उसके बाद इसका बॉडी जो होता है वह अनसिगमेंटेड होता है। अनसिगमेंटेड का मतलब होता है कि पूरा एक स्ट्रेट बॉडी रहता है, यानी कि उसमें ऐसा नहीं दिखता है कि वह जो है सो खंड खंड हो, यानी कि इस तरह से ये सिगमेंटेड हो गया, लेकिन इसमें जो है सो
मोलस्का जो होता है वह अनसिगमेंटेड बॉडी होता है। आर्थ्रोपोडा में जो है सो जो जीव होते हैं वह उनका शरीर जो है वह सिगमेंटेड बॉडी होता है। उसके बाद ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है, यानी कि अगर मोलस्का के शरीर को बीच एक्सिस से अगर काटा जाए तो यह इक्वल दो पार्ट में आसानी से डिवाइड हो जाता है, इसलिए यह जो है सो बाइलेटरली सिमेट्रिकल कहलाता है। मोलस्का का शरीर मुख्यतः जो है 3 भागों में विभाजित होता है। एक होता है हेड, दूसरा होता है विसरल मास और तीसरा होता है मस्कुलर फुट। तो एक हेड हो गया और दूसरा विसरल मास। विसरल मास जो होता है इसके शरीर में जितने भी ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन होते हैं उन सभी को एक साथ मिलाकर विसरल मास कहा जाता है। और एक मस्कुलर फुट होता है। तो मस्कुलर फुट जो होता है वह विशेष कार्यों के लिए अडेप्ट भी होते हैं, जैसे कि वह स्विमिंग के लिए यानी कि तैरने के लिए भी इसका इस्तेमाल करता है मोलस्का। उसके अलावा क्रोलिंग रेंगने के लिए इस्तेमाल करता है, बिरोइंग यानी कि बिल बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करता है। अधिकांश मोलस्का के शरीर के बाहर जो है एक सेल पाया जाता है अर्थात कवच पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी मोलस्का के शरीर के ऊपर जो है कवच यह पाया जाता है। बहुत सारे मोलस्का के शरीर के ऊपर यह कवच नहीं भी पाया जाता है, लेकिन जिन मोलस्का के शरीर के ऊपर कवच पाया जाता है वह जो कवच होता है वह यूनिवाल्व या बाईवाल्व हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि वह जो कवच होगा, जो सेल होगा, वह एक कपाटीय होगा या द्विकपाटीय होगा, अर्थात वह सेल कवच जो है एक कपाट का होगा या 2 कपाट का हो सकता है। उसके अलावा जो ये कवच पाया जाता है तो बहुत सारे मोलस्का में शरीर के बाहर पाया जाता है, तो इसको हम लोग जो है एक्सोस्केलेटन कहते हैं अर्थात बाह्य कंकाल कहते हैं। लेकिन बहुत सारे मोलस्का में यह कवच जो है शरीर के अंदर पाया जाता है, तो उसको हम लोग इंडोस्केलेटन कहते हैं अर्थात अंतः कंकाल कहा जाता है। उसके बाद जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा कि मोलस्का जो होता है वह सिलोमेटिक होता है। सिलोमेटिक का मतलब कि मोलस्का के शरीर में सिलोम पाए जाते हैं। सिलोम क्या होता है? जैसा कि हमने बताया कि यह बॉडी वाल और एलिमेंट्री कनाल के बीच में जो कैविटी होता है, जो खाली जगह होता है, उसी को हम लोग सिलोम कहते हैं। तो मोलस्का का जो सिलोम होता है वह रिड्यूस्ड करता है, यानी कि यह जो है धीरे धीरे घटता जाता है और घटते घटते यह जो है सिर्फ हार्ट के पास यह कैविटी बच जाती है। तो हार्ट के पास जो कैविटी बचती है वह पेरिकार्डियल कैविटी कहलाता है। उसके बाद यह गोनेड्स के पास जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, तो उस गोनेड्स के पास ये कैविटी बच जाती है, तो उसको गोनेडियल कैविटी कहते हैं। और उसके अलावा जो है ये किडनी के पास कैविटी बच जाती है, जिसको हम लोग जो है एक्सक्रेटरी कैविटी कहते हैं। तो अर्थात यह जो है सो पहले तो ये पूरे शरीर में रहता है कैविटी, लेकिन बाद में धीरे धीरे घटते घटते या हार्ट के पास सिर्फ यह कैविटी बचता है, जिसको पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। और उसके बाद यह गोनेड्स के पास ये कैविटी बचती है, जिसको गोनेडियल कैविटी कहते हैं। और किडनी के पास जो कैविटी बच जाती है अर्थात खाली जगह जो बचता है किडनी के चारों तरफ, उसको जो है सो ये एक्सक्रेटरी कैविटी कहा जाता है। का डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वह कंप्लीट होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट का मतलब क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम 2 तरह के होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी देखने को मिलता है। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ये हो गया कि जिसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग होता है, उसके एलिमेंट्री कनाल में एक ही ओपनिंग होगा। जबकि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब हो गया कि जिसमें 2 ओपनिंग होंगे। तो मोलस्का में जो है सो 2 ओपनिंग होते हैं, माउथ और एनस दोनों देखने को मिलता है, इसलिए मोलस्का का डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। इसके अलावा इसमें ग्लैंड्स भी देखने को मिलता है। तो इसका जो ग्लैंड्स होता है वह लीवर, हिपैटो, पेनक्रियाज होता है। और उसके अलावा इसके माउथ में जो है रेस्पिंग ऑर्गन रेड्यूला पाया जाता है। यह रेड्यूला जो होता है वह दांत की तरह होता है और इसमें जो है सो दांत लगे हुए होते हैं। रेड्यूला का इस्तेमाल जो है सो मोलस्का भोजन को कुतरने में करता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो इसका जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वह मेनली ओपन टाइप होता है। तो ओपन टाइप होता है और इसके हार्ट में जो है 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल पाया जाता है। इसके ब्लड में अमीबोसाइट्स और हीमोसाइनिन पाया जाता है। तो हीमोसाइनिन यानी अर्थात उसमें कॉपर पाया जाता है। इसमें जो है ग्रीन ब्लू पिगमेंट भी पाया जाता है और इस ग्रीन ब्लू पिगमेंट के कारण जो मोलस्का का ब्लड का जो रंग होता है वह ब्लू दिखता है। मोलस्का में जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वह गिल्स,
और लंग्स दोनों के द्वारा होता है। जब वह पानी में रहता है तो उस समय वह फिदर लाइक स्ट्रक्चर जो गिल्स होता है उसका इस्तेमाल करके वह रेस्पिरेशन करता है, और जब वह ज़मीन पर रहता है तो वह जो है लंग्स का इस्तेमाल करता है। कभी कभी जो है सो यह दोनों का इस्तेमाल करता है। एक्सक्रेशन के लिए जो है एक जोड़ा मेटानेफ्रिडिया पाया जाता है। ये जो मेटानेफ्रिडिया होता है सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग किडनी भी कहते हैं। मोलस्का में जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है वह अमोनिया और यूरिक एसिड होता है, जो कि किडनी के द्वारा इसको एक्सक्रेट कर कर शरीर से बाहर निकाला जाता है। मोलस्का में नर्वस सिस्टम जो होता है वह पेयर्ड में होता है, जोड़े में होता है, जिसको हम लोग गैंग्लिया कहते हैं। और ये मोलस्का में 3 जोड़ा गैंग्लिया पाया जाता है। तो एक जोड़ा गैंग्लिया जो होता है वह उसके माउथ रीजन में पाया जाता है, जिसको सेरेब्रल गैंग्लिया कहा जाता है। एक दूसरा जोड़ा जो होता है वह इसके विसरल मास में पाया जाता है, जिसको विसरल गैंग्लिया कहते हैं। और तीसरा जोड़ा जो होता है वह इसके मस्कुलर फुट में पाया जाता है, जिसको पैडल गैंग्लिया कहते हैं। तो ये जो है सो डाइसियस और मोनोइसियस होता है। बहुत सारे मोलस्का जो होते हैं वो डाइसियस होते हैं, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि इसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखने को मिलता है। जबकि कुछ मोलस्का जो होते हैं वह मोनोइसियस होते हैं, अर्थात उसमें सिर्फ या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। बहुत सारे ऐसे मोलस्का होते हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस एक्सटर्नली होता है, और यानी कि शरीर से बाहर होता है, और बहुत सारे जो मोलस्का होते हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनली हो जाता है। और इसका जो डेवलपमेंट होता है वह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। यानी कि बहुत सारे मोलस्का जो है वह लार्वा में फॉर्म नहीं करते, उसके ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट जो है सो डायरेक्ट हो जाता है, यानी कि डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मोलस्का हैं जिसमें पहले लार्वा फॉर्म होता है, फिर लार्वा के बाद ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है।